जिस दुनिया में हमने आँख खोली और जीना सीखा, हमें बहुत ही सुकून और इत्मीनान मिलता है। मगर इस दुनिया पर सिर्फ हम ही नहीं रहते, बल्कि हमारी जैसी और भी बहुत सी मखलूक़ात पाई जाती हैं, जिनके मुतालिक बहुत से सबूत और शवाहदात मिलते रहते हैं। कसीर आबादी इस पर यकीन रखती है और कुछ इसके इनकारी भी हैं, जैसा कि जिन्नात, चुड़ैल या फिर इस तरह के किसी और मखलूक से अगर किसी को मिलने का मौका मिले तो कैसा लगेगा। हर शख्स की यह कोशिश होती है कि ऐसी मखलूक़ात से हम कलाम हों, उनसे गुफ्तगू करें, उनसे मिलें, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत सी मखलूक की इकसाम इंसान की नज़र से ओझल कर रखी हैं, जिनको इंसान नहीं देख पाते मगर वो इंसान को देख सकती हैं। ऐसी मखलूक़ात के होने के असबात ही हमको इनके होने का यकीन पुख्ता करवाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ जिन्नात के बनाए हुए सबूत आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जिन्नात के इन असबात के बारे में जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव अब्दुल्ला। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको तमाम ऐसी ही वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। सऊदी अरब जैसी पाक सरजमीन पर पाए गए इन जन्नात के असबात ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। सऊदी अरब के शुमाल में एक देहात है जिसका नाम लीना है। इस गांव में चंद कुएं बरामद हुए हैं, जिनका ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से बताया गया है। कुएं होना कोई खास बात नहीं है, बल्कि खास बात ये मानी जाती है कि यहाँ की जमीनी चट्टानें इतनी सख्त हैं कि यहाँ पर कुआं तो क्या, एक छोटा सा खड्डा निकालना भी जान जोखों का काम है। और पुराने दौर में जब कोई टेक्नोलॉजिकल हथियार भी मौजूद नहीं थे, तब यहाँ किसी इंसान की जानिब से ऐसे कुएं खोदने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए ये तासुर पाया गया है कि इन कुओं को हजरत सुलेमान के लिए जिन्नात ने खोदा था। यहाँ ऐसे मोतअद्दिद कुएं थे जिनमें से अब सिर्फ 20 बाकी हैं। बैतुल मुक़द्दस से यमन के सफ़र के दौरान हजरत सुलेमान की फ़ौज ने यहाँ क़याम किया था और ये कुएं पानी की फौरी दस्तयाबी के लिए यहाँ खोदे गए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुसाफत में ख़ासकर उनके साथ जिन्नात या फिर दीगर इक़साम के जानवरों के काफ़िले हुआ करते थे। इसीलिए इन कुओं की निस्बत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जिन्नात की अफवाज की तरफ की जाती है। सऊदी अरब के शुमाली सरहद के करीब रफ़हा से 100 किलोमीटर दूर जनूब में ये गांव वाक़े है, जहां अब तारीखी अहमियत के हमल कई एक बातें सामने आ रही हैं। ये गांव सऊदी अरब में इस वजह से पहले से मशहूर है कि यहाँ 300 कुएं हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कुएं मादूम होते चले गए और अब यहाँ सिर्फ 20 कुएं बाकी रह गए हैं। हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से इनके तहफ़्फ़ुज़ में लापरवाही की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। ताहम अब हुकूमत ने सियाहत को फ़रोग़ देने के मकसद से यहाँ बाकी बचे कुओं का तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू कर दिया है। कदीम तारीख दानों ने अपनी किताबों में लिखा है कि इराक के सूबा वासत से मक्का मुकरमा के सिमत सफ़र करते हुए चौथा पड़ाव लीना है और यहाँ के 300 चश्मों का जिक्र उनकी किताबों में अक्सर मिलता है। ताहम लीना में चश्मे नहीं, कुएं थे। हाल ही में किंग साउद यूनिवर्सिटी की एक टीम ने इन आसारे कदीमा की हकीकत मालूम करने के लिए एक सर्वे किया है। उन्होंने सबसे पहले वाज़े किया इस इलाका का पानी पीने के लिए इंतहाई मौजू है। ताहम इन कुओं को जिन्नात ने खोदा था, इसका कोई तारीखी सबूत नहीं मिलता। इसी सऊदी अरब में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने चट्टानों को काट कर जो खूबसूरत मोहल्लात और मकानात बनाए थे, वो आज भी मदाइन सालेह में मौजूद हैं, जिनको देखकर अकल तस्लीम नहीं करती कि ये इंसानी हाथों का कमाल है। इसी तरह लीना गांव के कुओं को भी देखकर ज़हन ये कबूल करने से बिल्कुल कासिर है कि ये इंसानों ने खोदे होंगे। इसलिए ये बात मशहूर है कि यह जिन्नात का कारनामा है। किसी दौर में ये देहात तजारती काफिलों का मरकज हुआ करते थे। यहाँ पर काफिला क़याम करता था। यहाँ कदीम ज़माने में इजनास का ज़ख़ीरा किया करने के लिए गोदाम भी मौजूद थे, जबकि एक कदीम बाजार के आसार भी हैं। इस देहात का दौरा करने वाले मिट्टी से बने इन गोदामों और दुकानों की मजबूती देखकर इंसान हैरान रह जाते हैं, जिनके छतों के लिए खजूर के दरख्तों की छाल और इसके पत्ते इस्तेमाल किए जाते थे। हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से इन आसारे कदीमा की बहाली के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। लीना में एक तारीखी महल भी है जो शाह अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब के क़याम के बाद 1935 में तामीर करवाया था।
محل مکمل مٹی اور پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ اس کے اطراف میں نگرانی کے لیے 4 برج تعمیر کیے گئے تھے۔ بیرونی دیوار میں لکڑی کا بڑا دروازہ بھی ہے۔ یہاں ایک مسجد اور پانی کا کنواں بھی ہے جو یہاں کے قافلے کے مسافروں اور یہاں کے سیاحوں کے لیے باعث راحت ہے۔ جنات کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بڑے واضح طریقے سے کیا ہے، جن میں سورہ جن ایک اہم مثال ہے۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔